साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टेट 24 में आप सभी का स्वागत है। अब जो सीरीज चल रही है आपकी उत्तराखंड विशेष को लेकर चल रही है, जो कि आपका 14 जुलाई को एग्ज़ाम आपका होने वाला है। ताकि आपका जो सीरीज़ है इसमें आपका प्री और मेंस के दोनों ही फैक्ट सम्मिलित किए गए हैं। आप क्विक रिवीजन के साथ इस सीरीज़ को अच्छे से आप देख सकते हैं। और देखने का तात्पर्य ये है कि अगर आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की है तो आप इस समय अपना एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो इसीलिए जो टॉपिक आज का चल रहा है आपका, वह उत्तराखंड राज्य की नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड तथा आपके जो प्रपात हैं उनसे संबंधित रहा है। हमने इससे पहले चर्चा कर चुके हैं कि नदी तंत्र या और उपतंत्र में उसकी सहायक नदियों की। आज जो आपके मेन जो तंत्र हैं, नदी तंत्र जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला है, जैसे यमुना तंत्र है, आपका गंगा तंत्र है, उन सभी की चर्चा करेंगे हम। ताकि उसमें देखते हैं किस तरीके से आपकी डिटेल दे रखी होती है। ज्योग्राफिकल आपका स्ट्रक्चर के तहत आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि आपका यमुना तंत्र में किस तरीके से डिटेल दे रखी है, हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। यमुना तंत्र क्या होता है कि यमुना नदी उत्तरकाशी के बंदरपुच पर्वत के दक्षिण पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांड नामक स्थान से निकली है। वहीं उत्तरकाशी व देहरादून में बहते हुए ये राज्य से बाहर निकल जाती है। जो आपकी यमुना नदी है ये आपका काशी है, उत्तरकाशी के बंदरपुच पर्वत है आपका, उसके दक्षिण पश्चिम यानी उसके दक्षिण और आपके पश्चिम दक्षिण पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद है एक, वही यमुनोत्री कांड नामक स्थान से आपकी निकलती है। फिर ये उत्तरकाशी और देहरादून होते हुए ये उत्तराखंड राज्य से आपकी बाहर निकल जाती है। क्योंकि ये आपका यमुना नदी है वो और भी राज्यों में आपकी प्रवाहित हो रही है। उसी तरीके से जानते हैं इसके बारे में और अन्य जानकारी क्या है कि आपका है एक तरीके से समझ में आएगा कि हनुमान गंगा क्या है। हनुमान गंगा कृष्णागांड, बनाड़गाड़ और कमलगांड, ग्लेशियर, कुंड व प्रपात, खुतनुगांड, बर्नीगांड, भद्रीगांड, आपका मुगरालगांड, गड़ोली गांड, पुजियार गांड, टोंस, आसन आदि इसकी प्रमुख सहायक आपकी नदियां रही हैं। वह यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी टोंस नदी है, जो कि यमुना से 2.5 गुना अधिक जल लाती है। यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है तो यमुना नदी से अधिक कितना 2.5 गुना आपका जल लेकर आती है। वहीं ये उत्तरकाशी स्थित बंदरपुच पर्वत की उत्तरी ढाल के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलने वाली सुपिन नदी व हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार क्षेत्र से आने वाली रूपिन नदी से मिलने वाली है, जो कि कुछ दूरी तक तामसा के नाम से जानी जाती है। जो आपकी टोंस नदी है, जो यमुना नदी की एक मुख्य सहायक नदी है, ये उसके बारे में आपको डिटेल में बताया गया है। टोंस नदी क्या है, ये यमुना का जो जल है ना उससे 2.5 गुना जल लेकर आती है। जहाँ से भी ये निकलती है उससे 2.5 गुना जल प्रवाहित होकर अपने साथ लेकर आती है। और ये कहाँ से निकलती है, बंदरपुच पर्वत के उत्तरी ढाल से। अभी आपका मैंने बताया है कि आपका यमुना कहाँ से निकलती है, बंदरपुच के ही दक्षिण पश्चिमी ढाल से निकलती है। लेकिन आपकी टोंस नदी जो है बंदरपुच पर्वत के ही उत्तरी ढाल से निकलती है, जो कि स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलकर सुपिन नदी व हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार क्षेत्र से आने वाली रूपिन नदी में मिलने से बनी है। कौन सी नदी में बनी है, रूपिन नदी में मिलने से आपका इसका नाम टोंस नदी हो गया है। ठीक है, जो कि कुछ दूरी तक तामसा के नाम से भी जानी जाती है। तमसा के नाम से भी टोंस नदी को आपका जाना जाता है। उसी तरीके से उत्तराखंड व हिमाचल के बॉर्डर पर 148 किलोमीटर बहने के बाद ये कालसी व डाक पत्थर के बीच यमुना में मिल जाती है। कौन सी, आपकी टोंस नदी जो है कुछ दूरी चलने के बाद, ये कम से कम 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी व
डाक पत्थर के बीच यमुना में मिल जाती है आपकी टोंस नदी, जो कि आपकी मुख्य सहायक नदी है। वहीं आपका टोंस यानी तमसा भी इसको बोलते हैं। टोंस से मिलने के बाद यमुना, जब टोंस और यमुना का मिलन हो जाता है, जो कि मुख्य सहायक नदी है टोंस, ठीक है, यमुना देहरादून अर्थात उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है। नदियों को बहुत ज़्यादा महत्व रहता है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में। हमें इसको जानना, एक आप जान सकते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। वहीं टोंस के बाद देहरादून के रामपुर मंडी के पास बाई ओर से आसन नदी मिलती है। टोंस के बाद यमुना नदी में आसन नदी मिलती है। कहाँ से मिलती है? देहरादून के रामपुर मंडी के एक स्थान है, उसके बाएं ओर से मिलती है। वहीं आसन आशारोड़ी देहरा मार्ग के पश्चिम से निकलती है। इसके बाद धालीपुर के पास यमुना राज्य से बाहर हो जाती है। यमुना जो है धौलीपुर के पास राज्य से बाहर हो जाती है, यानी उत्तराखंड राज्य से बाहर हो जाती है। उसी तरीके से आपका यमुनोत्री से धालीपुर अर्थात उत्तराखंड में यमुना की लंबाई 136 किलोमीटर है, यानी उत्तराखंड में आपकी लंबाई यमुना की कितनी है? 136 किलोमीटर। जबकि यमुनोत्री से इलाहाबाद तक कुल लंबाई है आपकी 1384 किलोमीटर है। आपकी लंबाई ध्यान देने योग्य है, आपको लंबाई को ध्यान से समझना है कि जहाँ से यमुनोत्री निकल रही है उससे उत्तराखंड तक की लंबाई कितनी है? 136 किलोमीटर। वहीं यमुनोत्री जब आपके इलाहाबाद में आती है तो आपकी उसकी कितनी दूरी तय करती है? वो 1384, यानी 1384 आपकी नदी अपना दूरी तय करती है। उसी तरीके से आपकी कुछ यमुना तंत्र की कुछ प्रमुख नदी बेसिन हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि आपका कितना क्षेत्रफल और कितनी दूरियाँ हैं। यानी बेसिन का क्षेत्र वर्ग किलोमीटर, यानी कुछ प्रमुख नदी बेसिनों का क्षेत्रफल कितना है। वहीं काली शारदा नदी जो कि कितनी किलोमीटर की है उत्तराखंड में, एक तरीके से संबंधित है 11,467। वहीं अलकनंदा की लंबाई कितनी है? 10,991। भागीरथी की लंबाई है 7,880। उसी तरीके से आपकी है कोसी नदी, वह उसकी लंबाई है आपकी 6,753। वहीं रामगंगा की लंबाई है आपकी 6,205। यमुना की आपकी लंबाई है आपकी 2,404। ये तो रहे आपकी कुछ प्रमुख नदी बेसिन क्षेत्र जिनकी लंबाई आपको इस प्रकार दे रखी है। वहीं टोंस की कितनी लंबाई है? टोंस की लंबाई है 2,390, जो कि पूरी आपकी लंबाई है। वहीं नयार जो नदी है आपकी पूरी है, उसकी लंबाई है आपकी 1,921। ये तो रहा आपका यमुना नदी तंत्र। यमुना नदी तंत्र से बनने वाले जो भी प्रश्न हैं आपके यहीं से प्रश्न बनेंगे और यहाँ से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।